13 साल की उम्र में शिबू सोरेन आंदोलन में कूद गए। 36 साल की उम्र में संसद बना और 46 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री। झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन की पूरी कहानी विस्तार से आज के वीडियो में जानेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में अपनी राय भी बताइएगा। तारीख थी 19 जुलाई और साल था 2004 का। मनमोहन सरकार के बने हुए अभी 2 ही महीने हुए थे कि जामताड़ा के न्यायिक मजिस्ट्रेट ए.के. मिश्रा की तरफ से जारी एक वारंट ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी। यह वारंट था सरकार के केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन की फरारी का। शिबू सोरेन उस वक्त केंद्रीय कोयला मंत्री थे। लुटियंस दिल्ली में वारंट की सुगबुगाहट जैसे ही शुरू हुई वैसे ही शिबू सोरेन अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड होने की उनकी आदत उन्हें आंदोलन से मिली थी। आंदोलन झारखंड को बिहार से अलग करने का, आंदोलन महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ने का। शिबू सोरेन के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 1957 के आसपास शुरू हुई थी। उस वक्त सोरेन 13 साल के थे। कहा जाता है कि शोषण से परेशान होकर सोरेन उस वक्त महाजनों के खिलाफ बिगुल फूंकने का फैसला किया। इस आंदोलन का नाम दिया धनकटी आंदोलन। धनकटी आंदोलन से सियासी सफर की शुरुआत करने वाले शिबू सोरेन केंद्र में मंत्री रहे, लोकसभा के सांसद रहे और झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने। धनकटी आंदोलन जब उफान पर पहुंचा तो पुलिस ने शिबू सोरेन की खोज शुरू की। एक दिन पुलिस शिबू को पकड़ने उनके गांव पहुंची। गांव के रास्ते में शिबू से ही पुलिस के अधिकारी ने पूछ लिया कि क्या तुम शिबू सोरेन को जानते हो। शिबू बोले हाँ, चलिए गांव में मिलवाता हूं। पुलिस जब गांव पहुंची तो शिबू ने महिलाओं को एकजुट कर विरोध करवा दिया। महिलाओं की संख्या को देखते हुए पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। कहा जाता है कि इसके बाद पुलिस के अधिकारी शिबू सोरेन की फोटो लेकर चलने लगे। कहा जाता है कि पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन आंदोलन में कूदे और बाद में वे दिसोम गुरु बने। संयुक्त बिहार के रामगढ़ में जन्मे शिबू सोरेन अपने भाई राजा राम के साथ रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के एक स्कूल में रहकर पढ़ाई किया करते थे। शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन उस वक्त के पढ़े लिखे युवाओं में से एक थे और वो पेशे से एक शिक्षक थे। बताया जाता है कि उस वक्त उनके इलाके में सूदखोरों और महाजनों का आतंक रहता था। महाजन और सूदखोर जरूरत पड़ने पर गरीबों को धन देते और फसल कटने पर 1.5 गुना वसूलते। इतना ही नहीं, अगर कोई गरीब उसे न चुका पाता तो वो खेत अपने नाम करवा लेते थे। बताया तो ये भी जाता है कि उस दौरान सोबरन की बुलंद आवाज के चलते महाजनों और सूदखोरों में डर बन रहा था। एक बार तो उन्होंने एक महाजन को सरेआम पीटा भी दिया था। यही वजह था कि महाजनों की आंख में कि वे किरकिरी बन गए थे। एक दिन सोबरन अपने बेटे को लिए राशन लेकर हॉस्टल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। शिबू इसके बाद ही आंदोलन में कूद गए। शिबू ने इसके बाद महाजनी आंदोलन चलवाया। इस आंदोलन में महिलाओं के हाथ में हंसिया रहती और पुरुषों के हाथ में तीर कमान। महिलाएं जमींदारों के खेतों से फसल काट कर ले जाती, मांदर की थाप पर मुनादी की जाती, जबकि पुरुष खेतों से दूर तीर कमान लेकर रखवाली करते। ऐसे में जमींदारों ने कानून व्यवस्था की मदद ली। इस आंदोलन में कई लोग भी मारे गए, जिस वजह से शिबू सोरेन को पारसनाथ के घने जंगलों में भागना पड़ा। हालांकि उन्होंने आंदोलन बंद नहीं किया। शिबू पारसनाथ के घने जंगलों में छिपकर प्रशासन को खूब चकमा दिया करते थे। आंदोलन के जरिए शिबू सोरेन ने भूमि अधिकारों, मजदूर वर्ग के अधिकारों और सामाजिक न्याय की बात की। बाद में यह आंदोलन कई इलाकों में फैल गया था। धनकटी आंदोलन न केवल आदिवासियों के आत्मसम्मान को बढ़ावा देने वाला था, बल्कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ने का साहस भी मिला। ये आदिवासी संस्कृति और पहचान की रक्षा का भी एक प्रयास। धनकटी आंदोलन की वजह से बिहार सरकार बैकफुट पर आई और महाजनी प्रथा को लेकर सख्त कानून बनाने की घोषणा की। धनकटी आंदोलन ने शिबू सोरेन को आदिवासियों का नेता बना दिया और बाद में इसी के चलते आदिवासियों ने उन्हें दिसोम गुरु की उपाधि दी। दिसोम का मतलब होता है जंगल या भूमि और यह आदिवासी संस्कृति में गहरा संबंध रखता है। दिसोम गुरु का मतलब हुआ जंगल या जमीन का नेता। बाद में वे झारखंड आंदोलन में आए और खुद की पार्टी भी बनाई। धनकटी आंदोलन के जरिए महाजनी शोषण के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले शिबू सोरेन बांग्लादेश के आज़ादी आंदोलन से खूब प्रभावित हुए। 4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और कॉमरेड ए.के. राय तीनों विनोद बिहारी के घर पर मिले। इस बैठक में तीनों ने सर्वसम्मति से तय किया कि बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी की तर्ज पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम के एक राजनीतिक दल का गठन किया जाएगा, जो अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर संघर्ष करेगा। हालांकि झारखंड के लिए पहले भी मांग होती रही थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के बाद इसमें तेजी आई। 1977 में चुनाव हुए। पहली बार लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन ने दुमका सीट से भाग्य आजमाया, लेकिन उनके हाथ असफलता लगी।
इस चुनाव में भारतीय लोकदल के बटेश्वर हेम्ब्रम से शिबू सोरेन हार गए। 1980 में पहली बार दुमका से सांसद बने। इसके बाद उन्होंने साल 1986, 1989, 1991 और 1996 में लगातार जीत हासिल की। 1998 में लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते शिबू सोरेन ने अगले चुनाव में अपनी पत्नी रूपी सोरेन को चुनाव लड़वाया, लेकिन उन्हें भी बाबूलाल मरांडी से हार का सामना करना पड़ा। साल 2004, 2009 और 2014 में वे फिर से दुमका संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने में सफल रहे। इस प्रकार कुल मिलाकर 8 बार शिबू सोरेन दुमका से लोकसभा का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। शिबू इस दौरान केंद्र की नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी बने। हालांकि आगे चलते हुए रिश्वत कांड में भी फंसे, लेकिन उन्होंने दलील दी कि यह झारखंड के लिए क्या। 1991 में चुनाव में शिबू सोरेन की पार्टी को झारखंड की 4 सीटों पर जीत मिली। इसी चुनाव में कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला। जोड़ तोड़ के बूटे कांग्रेस सत्ता में आ गई, लेकिन 1993 में नरसिम्हा राव के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी। कहा जाता है कि इसी अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए राव की सरकार ने पैसे बांटे। यह पैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों को दिए गए। 1995 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीजेपी में आए सांसद सूरज मंडल ने इसका खुलासा किया था। उस वक्त देश की राजनीति में हलचल मच गई थी। मामले किसी बीच आज जांच सौंपी गई। इस बीच शिबू सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संसद के भीतर की कार्यवाही पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। साल 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे मामले में सूरज मंडल के बयान को सही नहीं माना। इस पूरे कांड को सियासत में कैश फॉर वॉट कांड नाम से जाना जाता है। शिबू जब झारखंड लौटे तो उन्होंने दलील देते हुए कहा कि हमने सरकार को इसलिए समर्थन दिया क्योंकि हमें अलग झारखंड की जरूरत थी। अब कहानी उस वारंट की करते हैं जिससे मनमोहन सरकार टेंशन में आ गई थी। 17 जुलाई 2000 को जामताड़ा उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शिबू सोरेन पर गैर जमानती वारंट जारी किया था। तब शिबू सोरेन मनमोहन की सरकार में कॉल मिनिस्टर थे। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम आपको 30 साल पहले ले चलेंगे। दरअसल 23 जनवरी 1975 को बांसपहाड़ी, रजैया, चिरुडी, ताणी, मुचाड़ी, रस्या बीठा एवं अन्य जगहों पर नदी के किनारे घातक हथियार एवं बंदूक से लैस होकर बलवा करने के उद्देश्य से लोग जमा हुए थे। इस नरसंहार में 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस नरसंहार के बाद कई आरोपी फरार हो गए, जिसमें एक नाम शिबू सोरेन का भी बताया जाता। 17 जुलाई 2004 को जब जामताड़ा उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिबू सोरेन पर गैर जमानती वारंट जारी किया था, तब वो अंडरग्राउंड हो गए थे। उसके बाद उनको झारखंड हाईकोर्ट ने 2 अगस्त 2004 तक सरेंडर करने का आदेश दिया। तब जाकर वो 30 जुलाई को मीडिया के सामने हाजिर हुए। फिर 2 अगस्त 2004 को झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन ने अपने आप को जामताड़ा जिला सत्र न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसी के चलते उनको अपना मंत्री पद भी गंवाना पड़ा था। हालांकि उसी दिन उनको झारखंड हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी। हालांकि वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपना कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाए। साल 2005 में झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को 36 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े से 5 सीट कम थी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन को 26 सीटें मिली। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में खंडित जनादेश भी मिलने के बाद भी राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी ने तत्कालीन केंद्रीय कोयला मंत्री शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी, लेकिन वो बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। लिहाजा 10 दिनों के भीतर ही उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी और उनकी जगह बीजेपी के नेता अर्जुन मुंडा को सीएम बनाया गया था। उसके बाद दूसरी बार शिबू सोरेन 2008 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त वो विधायक नहीं थे। ऐसे में शिबू सोरेन तमाड़ सीट से विधायिका का चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार राजा पीटर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस वजह से उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। साल 2009 में वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार भाजपा से अंदरूनी खींचतान के चलते उन्हें कुछ ही महीनों के भीतर मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। फिलहाल उनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है, लेकिन यह भी एक विडंबना ही कही जाएगी कि जिस नेता ने झारखंड राज्य की लड़ाई सबसे मजबूती से लड़ी, उसे कभी पूर्ण कार्यकाल के लिए सीएम बनने का मौका नहीं मिल सका। दुर्गा के बाद हेमंत सोरेन को उन्होंने अपनी जो गद्दी थी वो सौंप दी। हेमंत सोरेन शुरुआत में राजनीति से दूर थे, क्योंकि वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहते थे। यहाँ तक कि उनका एडवांस कोर्स करने के लिए विदेश में एडमिशन भी फाइनल हो गया था, लेकिन उनके पिता शिबू सोरेन उन्हें नहीं जाने दिया। वो चाहते थे कि हेमंत उनकी मदद करे। बाद में हेमंत ने 2003 में छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, जबकि उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन पहले से ही पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे।
साल 2009 में दुर्गा के असामयिक निधन के कारण पार्टी और परिवार पूरी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन पे आ गई। इधर बीमारी और बढ़ती उम्र ने शिबू सोरेन को राजनीति से किनारा करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद साल 2013 में हेमंत कांग्रेस और आरजेडी की मदद से राज्य के 5वें मुख्यमंत्री आगे चलते शिबू सोरेन को परिवार के बिखराव का भी सामना करना पड़ा। बीच की अवधि में शिबू सोरेन 2 बार राज्यसभा के भी सदस्य रहे और इसके साथ ही साल 1984 में वे जामा विधानसभा से एक बार विधायक भी रहे। बाद में शिबू सोरेन ने यह सीट अपनी बड़ी बहू सीता सोरेन को सौंप दी। हालांकि सीता सोरेन 2024 के चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ बीजेपी में चली गई। शिबू सोरेन के परिवार में यह पहली बड़ी टूट भी थी। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि शिबू सोरेन की जिंदगी से जो जुड़े किस्से हैं वो हम आपको विस्तार से बताएं। उनके साथ साथ पूरे देश के जो आदिवासी नेता हैं उनकी भी बात करेंगे, जो आदिवासी क्रांतिकारी हैं उनके इतिहास की भी बात करेंगे और आदिवासी समाज के जो वर्तमान की परिस्थिति उनकी बात करेंगे और आदिवासी समाज में जो आंदोलन रहे हैं उनकी भी बात करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।